हेलो एवरीवन। बेटा बैंक रिकन्सिलिएशन हमारा चल रहा है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ और थ्योरी मैंने इसकी डिस्कस कर लिया आपके साथ, जो भी पॉइंट डिस्कस करने थे। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसके। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आप नई वाली बुक में देखेंगे पेज नंबर 12.43, ठीक है ना। तो मैं इसका फॉर्मेट पहले खींच लेता हूँ। देखो जरा, यहाँ लिखेंगे हम पहले क्या, ट्रांजैक्शन, या पर्टिकुलर लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर लिखेंगे हम प्लस आइटम, इधर लिखेंगे हम माइनस आइटम। देखो हम बैंक रिकन्सिलिएशन क्या कर रहे हैं, हम कैश बुक और पासबुक को मैच कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है। देखो या तो हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक के बैलेंस से, तो बताओ हम किसका पीछा करेंगे, हम फिर पीछा करेंगे पासबुक का। और अगर हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो हम किसका पीछा करेंगे, कैश बुक का। तो दो तो ये हो गए, या तो कैश बुक से स्टार्ट करोगे या पासबुक से। और कैश बुक में भी क्या, 2 बैलेंस, या तो नेगेटिव बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, डेबिट बैलेंस है ये कैश बुक का। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले डेबिट बैलेंस, एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है कितने रुपए, 15,000 रुपये। तो मैं प्लस में लिखूंगा बेटा। अगर होगा ये अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, तब मैं लिखूंगा इसको माइनस वाले कॉलम में। लेकिन क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होता है नॉर्मल बैलेंस, ये सब मैंने, आप लास्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें सेकंड एंट्री क्या लिखी हुई है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। मैंने बताया था केवल 2 ही एंट्री कैश बुक में होती हैं, एक तो चेक डिपॉजिट की और एक चेक इश्यूड की। अब अगर आपने चेक डिपॉजिट कराए, चेक अगर आपने डिपॉजिट कराए, तो ये आपने एंट्री कौन सी बुक में करी है, कैश बुक में। और कैश बुक में कौन सी वाली साइड करी होगी, डेबिट साइड, यानी कि आपने कैश बुक को प्लस करा है। आपने कैश बुक को क्या करा है, प्लस करा है। देखो बड़ी सीधी सी बात है, आपकी कैश बुक डेबिट है यानी कि प्लस है, लेकिन पासबुक में ये एंट्री नहीं हुई है। अगर हम रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एंट्री एक ही जगह पर है, दोनों जगह पर नहीं है। तो ये वाली एंट्री कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं है। अब आपकी कैश बुक क्या है, प्लस है, लेकिन पासबुक आपकी माइनस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी जो कैश बुक है आपको उसको पासबुक की तरह करना पड़ेगा। यानी कि जैसी कैश बुक है ना, आपको बिल्कुल पासबुक की तरह होना पड़ेगा। यानी कि ये एंट्री कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, तो आपको कैश बुक में से भी क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो कैश बुक में प्लस कर रखी है आपने, तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम माइनस चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, मत बोलो आप, बट हाँ ऐसे करो आप, इसको लिखो बट नॉट, चलो कलेक्टेड ही लिख दो, बट नॉट क्लियर्ड या बट नॉट कलेक्टेड। कितने रुपए हैं जी, 1,000 रुपये। तो आप इसको माइनस कर दोगे। अब देखो दूसरी एंट्री, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब मैं आपको समझाऊं बेटा, अगर आप चेक इश्यूड करोगे तो एंट्री कौन सी बुक में करोगे, कैश बुक में। और कैश बुक में क्या करोगे आप, क्रेडिट यानी कि माइनस। तो इसका मतलब ये एंट्री कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं है। अब कैश बुक में माइनस हो रखी है और पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको पासबुक की तरह होना पड़ेगा, क्योंकि आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, माइनस, और पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। क्योंकि देखो चेक आपने इशू करा लेकिन वो बैंक में पहुंचा ही नहीं सामने वाला लेकर के,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पासबुक क्या है, इससे प्लस है। तो आप लिखो यहाँ पर प्लस, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए जी? 1500 रुपये। सीधी सी बात है, अगर कैश बुक में प्लस है तो माइनस करना है, कैश बुक में माइनस हो तो प्लस करना है। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। बैंक इंटरेस्ट, अब देखो बैंक इंटरेस्ट की एंट्री जो होगी वो किस में होगी, पासबुक में होगी। वो एंट्री किस में होगी, पासबुक में, ठीक है ना। और बैंक इंटरेस्ट ये नहीं पता कि लिया है या दिया है, तो नॉर्मली बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो हम क्या मानेंगे कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक ने हमारी पासबुक को क्या करा है, प्लस करा है। तो अगर एंट्री पासबुक में है तो बिल्कुल आप वही करना जो पासबुक में हो। अगर प्लस हो तो प्लस करना, माइनस हो तो माइनस करना। लेकिन कैश बुक में जैसा हो उसका उल्टा कर देना। अगर कैश बुक में देखो प्लस थी तो हमने क्या करा, माइनस, ठीक है ना। देखो मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। अगर कैश बुक में प्लस थी तो हमने क्या करा, इसको माइनस में लिखा। और अगर कैश बुक में क्या थी, माइनस, तो हमने इसको लिखा प्लस में। अब बैंक इंटरेस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये पासबुक में क्या है, प्लस, तो आपको भी प्लस ही करना है बेटा, इसको प्लस। बैंक इंटरेस्ट, क्रेडिट बाय बैंक। बेटा अगर बैंक क्रेडिट करेगा मतलब प्लस करेगा, कितने रुपए का इंटरेस्ट है, 200 रुपए का। बस जब हमने एंट्री लिख दी, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका टोटल लगाना है। 15 और 1 16,700, 16,700 दोनों तरफ लग गया। इसमें से 1000 माइनस कर दो तो बैलेंस किधर बचेगा, इधर बचेगा 15,700। और ये जो बैलेंस बचेगा ये लिखेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक। और इधर अगर बैलेंस बता दो, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है ना। तो 15,700 हमारे क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से, पेज नंबर 12.44। देखो मैं फॉर्मेट खींच दूं पहले इसका। देखिए पर्टिकुलर BRS एज ऑन, चलो डेट नहीं दे रखी इसमें, ऐसी रहने दो, प्लस माइनस बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा 12,500 बैलेंस है और क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो आप मानोगे डेबिट बैलेंस है। और आपको निकालना किसके अकॉर्डिंग है, बैलेंस एज पर पासबुक। अब केवल ध्यान इतना रखना है, अगर एंट्री कैश बुक में है तो आपको प्लस है तो माइनस करना है, माइनस हो तो प्लस करना है। और अगर पासबुक में एंट्री है तो सेम रखना है, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। कैश बुक की एंट्री का उल्टा करना है, पासबुक की एंट्री का सीधा रखना है। देखो जरा पहली एंट्री, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो देखो चेक इशू करोगे तो ये माइनस है तो आप क्या कर दोगे, प्लस। चेक अगर हम इशू करते हैं, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये हमने माइनस कर रखी होगी तो हम इसको कर देंगे बेटा प्लस 6,000। दूसरी एंट्री चेक डिपॉजिट, ये हमने प्लस कर रखी होगी, इसे हम कर देंगे माइनस।
बेटा चेक इश्यूड जो होता है ना वो कैश बुक में हमेशा माइनस होता है और चेक डिपॉजिट हमेशा प्लस होता है, तो इनको उल्टा करना है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। कितने रुपए भैया? 9,000 रुपये, ये माइनस हो जाएगा। बैंक पेड, अब बैंक ने आपके बिहाफ पर इंश्योरेंस पे करा तो पासबुक में एंट्री, पासबुक क्या हुई होगी? माइनस, तो आपको भी माइनस ही करना है। बैंक इंश्योरेंस, या आप लिखो इसमें केवल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा तो उसने माइनस कर दिया होगा हमारी पासबुक को, तो हम भी माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लगाए बेटा हमारे ऊपर, तो पासबुक क्या हुई होगी? इससे माइनस हुई होगी, तो हम भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सेम रखना है। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो अगर कस्टमर ने जमा करे हैं कहां पर? बैंक में, तो कस्टमर ने इसको प्लस, यानी कि बैंक ने प्लस करा होगा, तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 8,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बेटा बैंक ने अगर इंटरेस्ट कलेक्ट करा है तो बैंक ने क्या करा होगा? बैंक ने इसको प्लस करा होगा, तो हम भी क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। सेम रखना है बिल्कुल एकदम। 2,000। लास्ट एंट्री समझो जरा, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। देखो बात सुनो, ये एक एरर वाली एंट्री है। कैश बुक में 200 रुपये यहाँ पर लिख दिए, जबकि डिस्काउंट अलाउड अगर हम करते हैं तो हम इसको कैश बुक में लिखेंगे नहीं, इसको हम जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एंट्री किस में है? कैश बुक में, और कैश बुक हमारी क्या होगी? इससे प्लस। तो अगर सेम बुक में एंट्री है तो हम उसे उल्टा कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे जी? यानी कि अगर कैश बुक में एंट्री तो उल्टा हो जाएगा, माइनस 200 रुपये। ठीक है, अब टोटल लगा दो आप इसका। तो टोटल किधर का जा रहा है? 12,500, 6,000, 8,000, 2,000, 28,500 तो आ रहा है बेटा इधर का। 9,000, 5,000 और 500, 9, 5, 14, 14,500। देखो इसको दोनों तरफ लिखेंगे और जो बैलेंस बचेगा 14,500 वो बचेगा हमारे पास 14,000 रुपये, 14,500 माइनस करने के बाद। तो बैलेंस एज पर पासबुक आ गया बेटा 14,000 रुपये, और ये होगा फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस एज पर कौन सा? पासबुक। ठीक है ना, तो इसको हम यहीं रोकते हैं बेटा वीडियो को। ओके बाय।